अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 2 दिन गुजर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके हमख्याल साथी जजेस का जो आर्डर है, जो फैसला है, वो अभी तक जारी नहीं हो रहा। इम्कान तो ये कहा जा रहा था, परसों के लिए कहा गया था, जो 2 दिन पहले जिस दिन आखिरी समाअत हुई, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे रिमार्क्स चीफ जस्टिस के पहली दफ़ा सुनने को मिले। यानी इस केस में पहली दफ़ा नरम रवैया चीफ जस्टिस का नज़र आया कि सियासी जमातें खुद जाकर मसाइल हल करें और हम मजबूर नहीं कर रहे मुज़ाकरात के लिए, हमारी तजवीज़ है। और ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इत्तफाक राय नहीं पैदा किया जाता, अगर इत्तफाक से आईनी और ये सियासी मामलात हल नहीं किए जाते, तो इसी तरह ही चलता रहेगा जिस तरह चल रहा है। ये बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के, जिसको लोगों ने फिर सॉफ्टवेयर अपडेट का भी नाम दिया है। ये भी बड़ा टर्म अभी चल पड़ा है, सॉफ्टवेयर अपडेट। चीफ जस्टिस का हाँ, मुझे तो एक वकील ने कहा कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट ये तो DGIS वाली मुलाकात से के बाद नहीं हुआ, बल्कि 14 तारीख को आर्मी चीफ की कोई मुलाकात तो उसके बाद हुआ है। आर्मी चीफ चाइना जाने से पहले ये हाँ, तो वो तब से सॉफ्टवेयर, ये वकील ने कहा था, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं कह रहा। लेकिन बहरहाल तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, तैयब के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि तैयब हमारे सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं, मुंतखब सदर दूसरी बार मुंतखब हुए हैं, अपना वीलाग भी करते हैं, तैयब बलोच के नाम से यूट्यूब चलाते हैं। तैयब 2 दिन से नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में क्या खबरें गूंज रही हैं, थोड़ा सा बताएं ना। जो जो एक चहमगोइयाँ होती हैं, खबरें होती हैं, मतलब लोग कान में एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि भैया रुकावट क्या है। फैसले में जितनी तखीर होगी उतनी क्यास रायां चे में गोया तो बढ़ेंगी। और यकीनन आप ठीक कह रही हैं। और ये दूसरा दिन आज हो गया तो फैसला नहीं आ रहा। ये वाकई लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, क्योंकि हमें तो खबर देनी है और हमें देखना है कि फैसले में क्या लिखा है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब अदलिया की जानिब से, मोअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से ये फैसला रिलीज किया जाता है। वैसे आप तो विटनेस हैं कि ये जो माह रमज़ान के अंदर जो समातें होती रही हैं, हाँ, तो अक्सर हम अफ्तारी इकट्ठे करते थे, तो आपको याद है कि फैसला ऐन अफ्तारी के टाइम ही आता था, खजूर आता। इफ्तारी। व्यूअर्स, ये भी बताऊं, ये जो तैयब बात बता रहे हैं, मैं हाईलाइट करूं इसको थोड़ा सा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके हमख्याल साथी जजेस ने ये जो केस, जो हाई प्रोफाइल इलेक्शन का केस, पंजाब के इलेक्शन का केस, जब इसकी समाअत कर रहे थे, रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के टाइम पर फैसला जारी किया जाता था। ये मुझे फ़लसफ़ा समझ में नहीं आया, तैयब को भी समझ में नहीं आया आज तक, कि भाई आप इफ्तारी के बाद आधा घंटा कर सकते थे, इफ्तारी से आधा पौना घंटा पहले कर सकते थे ना। बिल्कुल इफ्तारी खजूर रोजे के लिए बंदे ने उठाई है हाथ में, और उस वक्त फैसला आ जाता था व्हाट्सएप पे कि भाई फैसला जारी। अब उस वक्त रिपोर्टर क्या करेगा, फैसला तर्जुमा करके टिकर लिखवाएगा, खबर ब्रेक करेगा या इफ्तारी करेगा। तो इफ्तारी डिस्टर्ब होती रही रिपोर्टर्स की। सर अफ्तारी क्या तो ये कहानी क्या थी? देखिए जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वो अफ्तारी रोज़ा अफ्तारी डिस्टर्ब होती रही, इसी तरीके से जब आप पूरे पाकिस्तान का सियासत यरगमाल हो जाए, जब पूरे पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल का जो दाव पेच है वो हमें अदलिया में उसका खेल नज़र आ रहा हो, तो फिर वो टाइमिंग और ये चीज़ें तो फिर मैटर करती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही था कि जैसे वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि तख्त लाहौर के इक़्तिदार के लिए या उसकी सहूलत कारी के लिए पूरे पाकिस्तान की सियासत को इन्होंने यरगमाल बना रखा है। ठीक है ना। तो वो चीज़ें उस टाइम यरगमाल थी। वो 3 अक़लियती जो बेंच है, 4 वाले को तो इन्होंने उसी दोनों समातों में इन्होंने साइड पे कर दिया था। तो फैसला देते रहे हैं और एन उसी टाइम देते रहे हैं। लेकिन अब की बार देखें, ये आज दूसरा दिन गुजर गया, एक दिन इंतखाबात कराने से या ये कहीं अगले साल की इफ्तारी के टाइम का तो इंतजार नहीं करेंगे? अच्छा, मैं नहीं, अगले साल का तो नहीं होगा। वैसे मैं आप इंतजार तो शायद ये किसी का कर रहे हैं, बात ये इंतजार तो लग रहा है। जो तखीर हो रही है तो इसका मीन कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। तो अब उसमें जो अच्छा, ये बताएं, ये जो फैसले हैं इन 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस में से लिखता कौन है? चीफ जस्टिस लिखते हैं, कोई और जज लिखता है? अब ये मोस्टली देखें, जो आथर जज होता है ना, जो लिखता है, जो लिखता है तो समझ आ जाता है कि ये उसका लिखा हुआ है। ठीक है,
تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سا جج کیسے فیصلے لکھتا ہے اس کے پی ایل ڈیز میں اور کیسے کیسے، تو زبان، لینگویج، ہاں، رائٹنگ اور وہ چیزیں ڈکٹیٹ کرانا فارمیٹ سے سمجھ میں آ سمجھ جاتا آ ہے. جاتا ہے نا کہ لکھاری کون ہے. قاضی کے فیصلے بندہ سمجھ جائے گا، جو پڑھنے والا جو قاضی کے پہلے فیصلوں کو جانتا ہے، ہاں پڑھا تو ہے. یہ ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس ٹائپ کے تو موسٹلی جو فیصلے اب آ رہے ہیں نا وہ آ رہے ہیں جسٹس منیب اختر کی جانب سے. وہ رائٹر موسٹلی اب وہی ہیں، اور خاص کر جب سے یہ ایک کنسیپٹ آیا. کنسیپٹ کیا ہے؟ جو حقیقت ہوئی. دیکھیں حقیقت میں کیوں کہہ رہا ہوں ادا، حقیقت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ 2018 سے لے کر اب تک یہ ٹائم پورا دیکھے ہمیں سپریم کورٹ سے، اوورال سپریم کورٹ سے، لیکن اب اگرچہ سپریم کورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. انڈیپینڈنٹ ججز قاضی فیض صاحب اینڈ وہ جو آپ کے سامنے جو اختلاف جو 4 والے، باقی جو ہم خیال ججز ہیں، یہ 2 ہمیں ڈیوائیڈ ہے. تو خاص کر یہ جو ہم خیال ججز ہیں یہ پاور میں آ رہے ہیں. عمر عطا بندیال 2018 میں عمران خان کو وہ صادق امین والا سٹیمپ لگانے سے لے کر اب پھر یہ چیف جسٹس بن گئے تو سارا اختیار اس کے پاس آ گیا، بینچ کی تشکیل سے لے کر سب کچھ، اور جس کا ابھی تک ایشو چل رہا ہے. اور پارلیمان نے اٹیمپٹ بھی کی ہے آپ کے سامنے کہ جو چیف جسٹس کا بینچ کی تشکیل ہے اس کو نوٹس، یہ ساری کہانی. تو اس میں 2018 سے لے کر اب تک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو عمران خان کے لیے سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی. سیاسی انجینئرنگ تو آپ پولیٹیکل رپورٹر ہیں اور انالسٹ ہیں سینئر، آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کب سے ہمارے پولیٹیکل ڈکشنری کا حصہ بنی. ٹھیک ہے نا ایسا ہی ہے. کہ تو وہ سیاسی انجینئرنگ اب ہوتے ہوتے اب وہ بالکل سامنے آ گئی، اشکار ہو گئی نا. یہ جو کچھ یعنی اقلیت کبھی اکثریت پہ تو غالب نہ آئی نا. تو اب کیسے آ گئی کہ 4 ججز آپ کے سامنے ہے. 4 ججز نے کہا کہ یہ پنجاب الیکشن والا آج کو نوٹس تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. 3 نے کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں. اب یہ آپ پہ بھی میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ نہیں ادھر ہی، مطلب سوال آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے اس کا جواب پارلیمنٹیرین سے سیکھ بھی کرنا ہے کہ سنا ہے کہ وہ جو استحقاق کمیٹی وہ اس میں نوٹس وغیرہ بھی شاید کہ وہ کم سے کم وہ تو چیف جسٹس کو جو یا ان کو جو نوٹس بھیجیں یا جو وہ اپنا پروسیجر ہے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ یہ کہاں پہ کون سی منطق ہے کہ بھئی اقلیت اکثریت پہ غالب آ رہی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر مین چیز یہ کہ اشکار ہو گئے، سہولت کاری کرتے کرتے سامنے آ گئے، اور سامنے پھر ایسے برے آئے، اس طریقے سے آئے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پھر پردہ جب آپ تو جو پردہ تھا نا وہ بھی اب ہٹ گیا. ٹھیک ہے کہ اب تو اپنے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساسو ماں اب بھی تو ایسا لگ رہا ہے جو تاثر مل رہا ہے مارکیٹ میں سیاسی حلقوں میں کہ ایسا لگ رہا ہے وہ پراپر پی ٹی آئی کے ورکر بن چکے ہیں. ججز تو لگ ہی نہیں رہے. ٹائیگر فورس، ٹائیگر ججز، وہ تو میں آپ تو نہیں کہہ رہی ہے تو اتنا کھل کے سامنے آئے ہیں. اس طرح تو شاید پی ٹی آئی کے عہدیدار بھی ہوتے نا تو شاید کیس نہ لڑ سکتے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں کمال کیا ہے، حق ادا کیا ہے چیف جسٹس اور باقی ججز نے حق ادا کیا ہے. حق ادا کس کا کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا، عمران خان کا. پی ٹی آئی اور عمران خان کا تو کیا ہے، لیکن ساسو ماں کا بھی تو حق ادا ہوا نا. ادھر بھی کہانیاں چل رہی ہیں نا. ساسو ماں اور ان کے جلسے میں جاتی ہے، اور اس نے تو سارا ادا انتہا کر دی کہ بھئی یہ بندیالوی بینچ، بندیالوی پنچایت، بندیالوی ججز یا عمر عطا بندیال کے ہم خیال یا تحریک انصاف کے ہم خیال ججز تو یہ بھئی ٹھیک کر رہے ہیں، اور باقی جو ججز ہیں ان کو بارے میں تو کہہ کے غدار ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا. یہی کچھ آڈیوز میں تھا نا. تو یہ ساری چیزیں اب ہوتی یہاں تک پہنچ رہی ہیں کہ فیصلہ، کیونکہ انہوں نے تلوار لٹکائی تھی سیاسی مذاکرات کے لیے، تلوار تو لٹکائی تھی. دیکھیں جی یہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی اپنا ویلاگ کیا تو وہاں پہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی عمران خان تو وہ شخص تھا جو کہتا دہشت گردوں سے تو میں مذاکرات کرتا ہوں. ان جو جمہوری لوگ ہیں جو پاکستان کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے جو سیاست کر رہے ہیں وہ ان سے میں مذاکرات نہیں کروں گا. اب یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ سپریم کورٹ کی اسی سہولت کاری کے ذریعے آتا ہے نا. اگر سپریم کورٹ سہولت کاری نہ کرتا تو یہ صورتحال ہوتی. ٹھیک ہے نا. اب سپریم کورٹ اچھا یہ بتائیں مجھے، میں جو سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں
फैसला 2 दिन से क्यों नहीं उसका आ जवाब- रहा, उसका जवाब चाहिए नाजरीन को। उसका ये मैं कहानियां उसी क्या तरफ चल रही हैं मैं सुप्रीम उसी कोर्ट तरफ में? ही लेके जा रहा हूँ ना, हाँ, सारी सूरत हाल जो क्लियर कर ओके, रहा हूँ, ठीक है। ओके। अब वो कैसे, अब मैं चलो फैसला क्यों नहीं आ रहा, हाँ, अब मुझे ये लग रहा है या मुझे यूं लग रहा है कि वो जो आप कह रहे हैं कि चे में गोयां क्या हो रही हैं, क्या सरायां, देख जितना तखीर हो रही है कि चीजें बढ़ रही हैं ना, क्या सरायां भी बढ़ रही है लोग के, वही कि ये जज तो मशकूक हो चुके हैं ना कि कॉरिडोर्स क्या कह रहे हैं? कॉरिडोर्स क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। अब कहीं ऐसा तो नहीं है, ये देख रहे हैं कि ये मुज़ाकरात का इंजाम क्या निकलता है, तो फिर हम फैसला दें, और वो फैसले में तो चीजें आगे पीछे हो सकती हैं ना। ठीक है। अगर पहले फैसला दे हाँ, दें हाँ, तो हाँ, वो चीज अलग होगी, वो चीज कवर कर सकते हैं ना। ये भी एक रीजन ये है, भी हो सकता है। बड़ी रीजन हो सकती हाँ, है। ठीक है। अब इसमें एक और वजह भी हो सकती है, जो वो क्या सराइयों पे हम जाते हैं या कॉरिडोर में जो बाज गश्त है, जो आवाजें सुनाई, ये भी हो सकता है कि भाई ये जैसे आपने पहले कहा कि चीफ साहब का सॉफ्टवेयर शायद अपडेट हो गया हो, या कुछ भी ऐसा, वो जो मुलाकातें हैं, और हो सकता है कि इसका ये जो 3 रुकनी इमरानदार जजेस का बेंच है, बकौल पॉलिटिकल जो लोग कह रहे हैं कि इमरानदार जजेस हैं, तो ये इमरानदार जजेस में कहीं रखना ना आ गया हो, कहीं इख्तलाफ ना आ गया। अच्छा, ये कॉरिडोर्स में ये कहानियां भी चेमगोया भी चल रही हैं? छह में चल तो रही है ना, कि देखें वो वाली बात है कि अगर आर्डर नहीं, वो तो सेम पेज पर हैं, तीनों एक पेज पर हैं, तो वो कैसे इख्तलाफात पैदा हो गए, किस बात पे होंगे आपने इख्तलाफात? बड़ा सवाल किया है, और इसी का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तो और मैं जो जवाब ढूंढ रहा हूँ, तो जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं उसमें ये है कि देखें, इनको तो अब ये पता चल गया है कि हम जजेस जो है ना वो अवाम के सामने खुल के सामने आ गए हैं, ठीक है। इमरानदार जजेस का तो स्टैंप अवाम ने इसको लगाया हुआ है, या अवामी नुमाइंदों ने लगाया हुआ है, अवामी सियासतदानों ने लगाया हुआ है ना, इमरानदार जजेस हैं, ठीक है। तो भाई अब जब हम इतने आगे चले गए हैं, तो अब किस तरीके से हम भाई साइड बदल लें, चीजें तो आश्कार हो गई हैं, खेलना है तो फिर निधे पे खेलो, करवट कैसे बदले? कैसे बदलें, हाँ। ठीक है ना। वो भाई अब वो ये तो तरीके इंसाफ वाले तो हैं, वो तो थूका चाट सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम अपना थूका कैसे चाट लें, सपोज करो मैं ये देखें, वो यू टर्न कैसे ले लें, अंडू कैसे कर दें, यही सूरत हाल होती है ना। यूं करना तो वही है कि जो इनसे मेन इस्तदा की गई, वो मेन इस्तदा तो अब इन्होंने अगर तो रिजेक्ट की, वजारत दिफा की भी और उसकी भी अच्छा, इलेक्शन कहीं ये ऐसा तो नहीं है, डिले होने की सबब ये भी हो सकती है ऐसा, मतलब कि जिस तरह हमने कहा था कि मुलाकातों के बाद झाग बैठ गई है, याद है आपको? जी, आप 5-6 दिन से 8 दिन से हम कह रहे थे कि झाग बैठ गई है, झाग बैठ गई है। फिर चीफ जस्टिस के आखिरी रिमार्क्स आ गए, नरम थे, हैं वो पहले वाले जोश वो जो जज्बा, लठ उठाई हुई थी, वहाँ उसने वो लठ उठाई हुई थी, वो नहीं थी, नजर नहीं आ रही थी। तो कहीं ये वो, मतलब पहले दिन तो यू टर्न नहीं लेना था ना, कि इस तरह ही यू टर्न ले लें। हाँ, थोड़ा सा तरीके से, मतलब ये उसके लिए माहौल तो नहीं तैयार किया जा रहा। अपनी मैं जो समझ रहा हूँ कि वो आप फेस सेविंग, उसके लिए जवाज मुज़ाकरात ही बना दे या कुछ और बना दे, कुछ भी फेस सेविंग, यानी फेस सेविंग थोड़ी सी इज्जत, वो तो नहीं ढूंढ रहे, इज्जत बाकी उसका बात जाए। इंतजार तो नहीं कर रहे। देखें, आपने बड़ी बात की, अब मैं इसको कुछ इस तरीके से जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस जो हैं, ये जब भी आते हैं, जो ये अक्सर आजकल इन दिनों में जो 2-4 इन्होंने फैसले दिए हैं, आखिरी समातें 2-4 अगर मैं वो देखूँ, कहते हैं फैसले कोर्ट में जो ही बैठते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह हमें मतलब है कि हिकमत दे, या हमें अक्ल दे, हमें वो तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इमरान खान भी पढ़ते हैं, लेकिन वो साथ ये कहते हैं नहीं, उसके बाद कितने झूठ बोल रहे होते हैं। वो असल में ना रिटायर होने वाले हैं, जो अब मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ ना सीधी, उमर अता बंदियाल रिटायर तो होना है, सितंबर में रिटायर होना है, तो वो कहते हैं कि जब मैं जाऊं तो मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए, और इसी अच्छे अल्फाज में उनको कैसे याद रखा जा सकता है, इसका जवाब जो है ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया। उसने कहा कि अगर आप अच्छे फैसले कर जाओगे, आप आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर जाओगे, तो आपको अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा, वरना जो है आप भी उन्हीं के साथ टाइगर फोर्स में गर्दाने जाओगे, या जो भी यानी कि तरीके कूड़ादान में, अगर हम कह दें कि तरीके कूड़ेदान का हिस्सा बनोगे आप, जैसे कई चले गए, आपने तो चले जाना, इस इदारे ने यहाँ पे रहना है, और यही सारी चीजें हैं। तो उसमें हो सकता है कि शायद इंसान है ना, वो ये सोच रहा हो, बंदियाल ने सोचा हो कि भाई मैं थोड़ा सा अपना नाम बचा लूं। अगर देखें, अगर ये नहीं बचाता, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइट चल रहा है, विद इन जजेस तकसीम है, हो सकता है चीफ जस्टिस जब इसका फुल कोर्ट होता है, जब बंदा रिटायर हो रहा होता है ना, तो एंड में एजाज होता है ना कि इदारे में जो वो फुल कोर्ट और वो सारा कुछ, तो शायद वो फुल कोर्ट ना बुलाया जाए। तो अगर किसी जज की रिटायरमेंट के ऊपर उसका फुल कोर्ट ही नाकाम हो जाए, जजेस कहें कि भाई हम तो रिटायरमेंट पे भी नहीं आते, उसका क्या पूरी क्या रहेगा कैरियर तो उसका
जो उसने गुजारा था उसको तो उन्हें यूं समझो कि उठा के तो उन्हें अभी बाहर क्या क्या इम्कान लग रहा है कि आने वाले कल परसों, कल तो छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। इम्कान जो है ना, देखें उम्मीद अच्छे के लिए होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये चले गए हैं ना, मतलब हदें क्रॉस करके चले गए हैं। हाँ। आइन भाई हलफ की सब की खिलाफ वर्जी, अच्छा आप चलो आइन की खिलाफ वर्जी है, हलफ की खिलाफ वर्जी है अलग है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिवायात की खिलाफ वर्जी इन्होंने कर दी, तो फिर अब ये वापस भी आ जाए ना एक बात तो बताऊं, हाँ मुझे जो नजर आ रहा है जा। जजेस फंस गए हैं। तो अदा आपने बात सुने, आपने बात तो कहा सुने, फेस सेविंग जजेस ढूंढ रहे हैं, न फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं, वो तो बिल चुकी, लेकिन अब दोनों सूरतों में जो भी फैसला देंगे ना, हाँ अगर देते हैं पॉजिटिव, मतलब ठीक है, लठ वाला फैसला नहीं देते जी हाँ, सहूलतकारी वाला नहीं तो देते। भी सवालात उठाएंगे लोग कि भैया सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये यू टर्न हो गया। फिर अगर सख्त फैसला देते हैं तो उधर से पार्लियामेंट उठा के फेंक देगी, बात सुने, करारदाद मंजूर करके मुस्तरद कर देगी। फैसला जो भी दें तो फैसले से तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि पहले भी ये दे चुके हैं हुकूमत देखिए फैसले, फैसले से बात ये, पार्लियामेंट मुस्तरद कर अगर दी है। अगर अगर ये फैसला दे जाते हैं कि चलो उसके ये इसके भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, ये चीज़ें तो काबिल बर्दाश्त है, कम से कम ये अपने आप को भी और वैसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हम कफ़ारा अदा कर, हमने कफ़ारा अदा किया, जो हमने किया, जो गलती हुई हमने उसको आज़ाद। देखिए गलती हो जाती है, इंसानों से होती है, मजबूरियों के तहत होती है, और सासों के कहने पे भी हो जाती है, बेगम के कहने पे भी गलती हो जाती है, ठीक है, इंसान है ना सर, हाँ। बशरी कमजोरियां होती हैं। ऐसा तो ही। अगर आपको वक्त मौका दे कि आप उसको कफारा अदा कर सकें, अपनी गलती का तौबा कर सकें, माफ़ी मांग सकें, तो वो तो अच्छी चीज़ गर्दानी जाती है। तो ऐसा ही। ये अगर ये कर जाएं तो ये अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो इन जैसे कई आए कई चलें गए। चलें, बहुत शुक्रिया, देखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, व्यूअर्स, तैयब बलोच के साथ डिस्कशन आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।